नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, लेकिन अब पेपर होने के बाद आप में से बहुत सारे साथियों का सवाल आ रहा है कि सर, शिक्षक भर्ती में वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, कितने लोगों को वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। तो ये आपके सवाल हैं साथियों, जिनका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो जो साथी नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। चूँकि साथियों बात ज़रूरी दस्तावेज़ों की हो रही है, तो हम बात करें दस्तावेज़ों की, डॉक्यूमेंट्स की, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके शिक्षक भर्ती के लिए उपयोगी है। देख सकते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जो आपको रेडी करना होगा वो है 10वीं की अंक सूची। आप 10वीं की अंक सूची रखें, साथ ही साथ आप कम से कम 3 सेट ज़रूर रखें। ठीक है भाई, सभी की 3 सेट में आप रख लें। 10वीं कक्षा की अंक सूची, 12वीं कक्षा की अंक सूची और इसके 3 सेट जीरोक्स कॉपी आपके पास होना आवश्यक है। इसके अलावा साथियों, स्नातक की अंक सूची, जिसमें तीनों वर्षों की अंक सूची भी आपके पास मौजूद होना जरूरी है। बीएड, यदि आपने बीएड किया हुआ है तो बीएड की अंक सूची, या यदि आपने डीएड या डीएलएड की पढ़ाई किया हुआ है तो डीएलएड की अंक सूची आपके पास होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी यदि आप हैं तो ही आप पात्र हैं। मैं पहले से बता दूं, इसीलिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र मांगा जाता है। यदि छत्तीसगढ़ से बाहर के कोई साथी है जो शिक्षक भर्ती का परीक्षा दिया हुआ है, वो अपात्र है भाई। और आपकी अपात्रता कब होगी? जब आप वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आप अपात्र हो जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी न होने की वजह से। तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र होना आपका बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी जिसमें तहसीलदार शामिल होते हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। और अभी साथियों सबसे ज़रूरी बात, व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र। जो प्रवेश पत्र व्यापम द्वारा जारी हुआ है आप सभी के पास होगा, आपने पेपर दिया हुआ है, उसको तो अच्छे से संभाल के रखिए, क्योंकि इस बार मोबाइल में डाउनलोड नहीं हुआ है। इसलिए मैं आप सभी को पुनः बार बार बोल रहा हूँ, सीजी व्यापम के प्रवेश पत्र को संभाल के रखिए। जब आपका वेरिफिकेशन होता है तो प्रवेश पत्र की भी वहाँ ज़रूरत होती है। वहाँ प्रवेश पत्र की भी चेक की जाती है कि वास्तव में आपने सच में पेपर दिया हुआ है या आपका फर्जी है। समझ रहे हो? तो व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र आप रखना ज़रूरी है भाई, संभाल के रखिए इन डॉक्यूमेंट्स को। रिजल्ट जब आएगा तो व्यापम द्वारा जारी रिजल्ट को भी आपको अच्छे से संभालना पड़ेगा साथियों, क्योंकि वहाँ रिजल्ट की भी चेक की जाती है। ठीक है भाई। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जो भी साथी दिव्यांगता प्रमाण पत्रधारी हैं तो वो भी अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र को रखेंगे संभाल के, और नवीनीकरण नहीं हुआ होगा तो भाई करवा लेंगे। ठीक है। और याद रखेंगे, यहाँ पर कई साथी पूछते हैं कि सर दिव्यांगता के बारे में ये बताइए कि मेरा इतना नंबर है, मेरा दिव्यांगता। देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ आपको दिव्यांगता की कि सर दिव्यांगता में कितना कट ऑफ जा सकता है, तो कभी कह नहीं सकते दिव्यांगता को लेकर, क्योंकि 4 प्रकार की दिव्यांगता होती है मित्रों। और इन 4 प्रकार की दिव्यांगताओं के कितने कितने प्रतिशत के आधार पर सीट अंकित रहते हैं। ठीक है। तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र आप रेडी रखें, जैसे नंबर आएंगे आपका उसके हिसाब से फिर आपको वहाँ मिल पाता है आरक्षण। ठीक है भाई। यदि आप शासकीय सेवा में हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है। तो यदि आप शासकीय सेवा में हैं तो आपको अनापत्ति जो प्रमाण पत्र है वो चाहिए। और याद रखना, व्यापम के रिजल्ट जारी होने से पहले आपके अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। इस बात को भली भांति आपको ध्यान देना होगा साथियों। यदि आप सरकारी सेवा में कार्यरत हो और अभी तक आपने एनओसी नहीं लिया है बीओ ऑफिस से, या किसी भी विभाग के कर्मचारी क्यों ना हो, तो अभी से आप अनापत्ति ले लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद प्राप्त अनापत्ति अमान्य हो जाता है और उसी की वजह से आप अपात्र हो जाओगे। तो पहले से आप अनापत्ति लेके रखिए।
साथियों, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आपके पास भूतपूर्व सैनिक होने का पूर्ण प्रमाण होना आवश्यक है। ये दस्तावेज जरूरी दस्तावेज हैं। अंत में आता है आपका अनुप्रमाणन फॉर्म, और ये अनुप्रमाणन फॉर्म को ही पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म कहा जाता है। जब आप सभी चीज़ें कंप्लीट करोगे तो इस आवेदन पत्र को, इस अनुप्रमाणन फॉर्म को आपको भरना होता है, जिसमें आपको पूरी जानकारी देनी होती है कि क्या आपके नाम में कोई FIR दर्ज है या नहीं है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट्स को, इस फॉर्म को अच्छी तरह से आप भरोगे, और भरने के बाद में आप जब जमा करते हो, और इसको भरने के बाद कोई भी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाना होता है कि वो 5 वर्ष से मुझे जानता है। इस तरह से आप प्रमाणित करने के बाद साथियों इसको आप जमा करोगे, विभाग में ही जमा हो जाता है वेरिफिकेशन के दिन। ठीक है, फिर वो आपके पुलिस वेरिफिकेशन, आप जिस थाने के अंतर्गत आते हैं, आपके थाना के अंतर्गत जो ग्राम आता है, वहाँ वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। आपके पूरा चरित्र यहाँ से शो होता है भाई। यदि आपका चरित्र खराब है, वहाँ पर आपके नाम पर FIR दर्ज है, तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि जब थाने में यदि आपके नाम में कोई भी FIR दर्ज होगा तो आपको थाने से बुलावा आता है। जब वहाँ आप जाएंगे तो फिर वहाँ चीज़ें क्लियर हो पाती है। ठीक है, तो समस्या आती है साथियों। ये दस्तावेज हैं जो कि वेरिफिकेशन के लिए बेहद ज़रूरी है। आपके ही सवाल के वजह से हम इस वीडियो को लाए हुए हैं। पुनः मैं एक बार और रिपीट कर दूं, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, स्नातक की अंक सूची, BEd DLEd की अंक सूची, छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का जारी प्रमाण पत्र, व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र, साथ ही साथ व्यापम द्वारा जारी रिजल्ट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, शासकीय सेवा में हो तो NOC सर्टिफिकेट भी आपको शो करना होगा। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, अनुप्रमाणन प्रमाण पत्र जो जारी हो, जो जरूरी हो उसके हिसाब से। ठीक है, एक बात मैं और बता दूं, पिछली भर्ती में कई जगहों पर आय प्रमाण पत्र की मांग की गई थी, तो आय इसी की वजह से आप अपात्र ना हो जाओ। हालांकि आय प्रमाण पत्र के वजह से अपात्र नहीं किया जाता साथियों, लेकिन पिछली बार अपात्र किया गया था, मगर आवाज़ उठा, ज्ञापन सौंपा गया और फिर बाद में सभी को पात्र किया गया। तो इसकी वजह से अपात्र ना हो, इसलिए पुराना आपके पास 3 साल के अंडर का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये ज़रूरी दस्तावेज हैं साथियों, जो कि बेहद ज़रूरी है। आपके पास यदि कोई भी दस्तावेजों की कमी है तो वो शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के पहले आप पूर्ण कर लीजिए, ताकि बाद में किसी भी प्रकार की समस्या आपको ना हो और आप बिना समस्या के, अर्थात समस्या रहित होकर आपकी जो पद स्थापना है अच्छे जगहों में हो सके। इस वीडियो में इतना ही साथियों। अगले वीडियो में फिर आपके सवाल लिए जाएंगे। यदि कोई ज़रूरी सवाल होते हैं जो वास्तव में हमें लगता है कि वो सवाल आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तो हम उन सवालों को लेकर वीडियो ज़रूर बनाते हैं। हालांकि आपके में से बहुत सारे साथियों के निगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन 1000 में यदि आपके एक निगेटिव कमेंट से हम यदि दुखी हो जाएं साथियों, तो हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं, सकारात्मक चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं, और जीवन में सकारात्मक चीज़ों के साथ जब आगे बढ़ें तभी हर कार्य होता है। इसी शुभकामनाओं के साथ विमल सर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।